तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, देखिए टोटल रिवेन्यू होगा आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किए हो कितने प्राइस पे, ठीक है। तो क्वांट प्राइस हो गया टोटल रिवेन्यू। अब एवरेज रिवेन्यू क्या है, तो देखिए एवरेज क्या निकालते हैं, जैसे कि 4 5 6 का एवरेज, तो 4 + 5 + 6/3 ऐसे निकालते हैं। तो एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, टोटल रिवेन्यू बाई क्वांटिटी। फिर से सोचिएगा, अगर टोटल रिवेन्यू क्या है कि क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया कितने प्राइस पे, क्वांटिटी इंटू एवरेज रिवेन्यू या क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। वैसे एवरेज रिवेन्यू क्या है कि क्वांटिटी इंटू प्राइस बाई क्वांटिटी है। बिल्कुल, टोटल रिवेन्यू है कि टोटल रिवेन्यू जो आया उसमें कितना क्वांटिटी हमारा लगा था, ये तो था कि कितना क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दिए, प्राइस से गुना कर दिए। यहाँ पे प्राइस से लेना देना है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू जो आया हमारा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को, दोनों का जो है प्रोडक्ट से, उसको हम क्वांटिटी से भाग दे देंगे। यानी कि टोटल रिवेन्यू पर यूनिट क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। आ गई बात समझ में, टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे कि देखिए प्राइस क्या हो गया, एवरेज रिवेन्यू है। तो एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्राइस यानी कि टोटल रिवेन्यू बाई क्वांटिटी, यही होता है। प्राइस मत कैसे हम फाइंड करेंगे, जब हमारा टोटल जितना रिवेन्यू हुआ है और जितना हम उस पर क्वांटिटी लगाएं, ये हमारा प्राइस हो जाएगा, यानी कि एवरेज रिवेन्यू। अब देखिए एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, वही बात है। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू मतलब चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू बाई चेंजेज इन टोटल क्वांटिटी। जैसे कि ओनली टोटल रिवेन्यू बाई क्वांटिटी ये तो एवरेज है, लेकिन चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू बाई चेंजेज इन टोटल क्वांटिटी ये क्या हो गया आपका, मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। तो देखिए मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू वही बात कर रहा है, चेंजेज मतलब अगला में से एक -1। एवरेज रिवेन्यू है वो प्राइस के बराबर होता है, और इसका जो है एवरेज रिवेन्यू का उसे डिमांड के साथ रिलेशन है। और डिमांड हमेशा क्या होता है, ऐसे होता है। और डिमांड का होता है कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो हम घट जाएंगे, और हम अगर बढ़ रहे हैं मतलब प्राइस घट रहा है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू क्योंकि ये चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू है तो ये हमेशा लो रहेगा एवरेज रिवेन्यू से। हाँ, वो तो देखिए एवरेज रिवेन्यू क्या डायरेक्ट है टोटल बाई क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये कहता है मार्जिनल कि हम चेंजेज इन टोटल, चेंजेज इन टोटल मतलब टोटल में से 2 3 4 5 जो घट गया वो, और क्वांटिटी में से भी जो 2 4 5 घट गया वो है। तो मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है वो हमेशा लो होता है एवरेज रिवेन्यू से। तो इसका कर्व कैसा होता है, ये देखिए, ये तो टोटल रिवेन्यू है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, ओरिजिन जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कुछ भी अर्निंग नहीं हुआ, धीरे धीरे अर्न हो रहा है, ये टोटल रिवेन्यू। अब देखिए जैसे टोटल रिवेन्यू अर्न हो रहा है तो इसी से रिलेटेड नीचे फिगर है, ये एवरेज रिवेन्यू भी हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू बाई क्वांटिटी। जितना टोटल रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है उसका क्वांटिटी जो बढ़ रहा है नीचे, वो हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू। लेकिन कह रहा है कि ये तो कि इतना पे आप कितना प्रोड्यूस किए, ये हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू। लेकिन चेंजेज भी तो आ रही है धीरे धीरे, यहाँ से गते 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 जा रहा है, यहाँ से भी धीरे 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 जा रहा है। तो ये जो चेंजेज आएंगी ये क्या होगी, ये मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगी। एवरेज रिवेन्यू है तो कि हाँ इस पॉइंट पे आप कितना कमाए हैं, इतना इतना मेरा प्राइस इतना बाई क्वांटिटी, ये हो गया एवरेज रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू बाई क्वांटिटी एवरेज रिवेन्यू। लेकिन कह रहा है कि जो चेंजेज धीरे धीरे आ रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ से आप यहाँ आए तो इन दोनों के बीच का, और जो यहाँ से यहाँ आप क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ उसका, ये दोनों का जो चेंजेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना यहाँ से, इसके जो रेशियो होंगे उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा कम होता है किससे, एवरेज रिवेन्यू से और टोटल रिवेन्यू से। तो वही बात लिखी गई कि मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज लोअर देन एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू थोड़ा सा कम है टोटल रिवेन्यू से। देखिए टोटल रिवेन्यू तो डायरेक्ट ऊपर गया, ये थोड़ा सा बेचारा नीचे की तरफ आ रहा है। और एवरेज जो मार्जिनल रिवेन्यू वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा इससे कम होता है, ये बड़ा, फिर इससे छोटा एवरेज रिवेन्यू, इससे छोटा मार्जिनल रिवेन्यू। तो देखिए जहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल रिवेन्यू एकदम ऊपर है, एकदम ऊपर, अब ये कुछ नहीं हो सकता, तो मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो जीरो पे है, यहाँ पे जीरो ही होता है। तो वही बात है कि टी आर जब पिक पर है तो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो पर है। ए आर एम आर टी आर विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इसको इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन है, तो इसको इलास्टिसिटी से यही रिलेशन है। पहले इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि चेंजेज इन क्वांटिटी बाय चेंजेज इन प्राइस, ये तो मार्जिनल रिवेन्यू आप समझ रहे हैं, इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों के रेशियो से। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्वांटिटी के नीचे अगर प्राइस है तो ऊपर प्राइस के नीचे क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, इसको आपको समझना होगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू अगर इस केस में हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो मार्जिनल रिवेन्यू चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू यानी कि एवरेज रिवेन्यू में से ही निकलेगा, एवरेज रिवेन्यू हमेशा इससे बड़ा होता है। तो एवरेज रिवेन्यू इंटू इलास्टिसिटी -1 बाई इलास्टिसिटी,
ठीक है। अगर ये निगेटिव आ गया यानी कि इलास्टिसिटी कम है, कम अगर ये 1 से रहेगा तभी तो ये निगेटिव होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो मार्जिनल रिवेन्यू निगेटिव हो जाएगा। इलास्टिसिटी कम है तो मार्जिनल रिवेन्यू निगेटिव हो जाएगा। अब ई की जगह पर आप 1 पुट कीजिए, ठीक है। तो ई की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, या ई की जगह पर 1, तो 1 - 1 बाई ई, यानी कि ये 0 आ गया। तो एवरेज रिवेन्यू जब 0 आ रहा है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, ये भी 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 0 ले लें, तो 0 ले लेंगे तो -1 आएगा। या फिर ऐसा करें कि 1 ले लेते तो 1 × 1 ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 - 1 = 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 ही लें तो -1/0 यानी कि 0। तो मार्जिनल रिवेन्यू जो है ना, वो अगर निगेटिव आ रहा है किसी वजह से, जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू पुट किए और जो मार्जिनल रिवेन्यू निगेटिव आ गया, यानी कि इलास्टिसिटी कम है, और यहाँ पे अगर -2 ले रहे हैं तो मार्जिनल रिवेन्यू भी निगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इलास्टिसिटी, तो ये मार्जिनल रिवेन्यू भी पॉजिटिव। अब देखिए टोटल रिवेन्यू तो हम जान रहे हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो चेंजेज इन जो वो प्राइस वाला है उसी का फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो डिराइव किया गया है। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, मैं ऊपर बता दिया हूँ कि टोटल रिवेन्यू जो है वो ज़्यादा होता है, उससे कम होता है एवरेज रिवेन्यू, और उससे भी कम होता है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। बस सिंपल सी उतनी ही बात समझिए आप। अगर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है तो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 आगे जाएगा तो 1 - 1/1 0 हो जा रहा है ये, तो दोनों। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ई के जगह पे ज़्यादा पुट करें, यहाँ पे ई के जगह पे आप ज़्यादा पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 पुट कर दिए तो 4 - 3/1 यानी कि 3 आ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है, ये देखिए यहाँ पे अगर ये मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी -1/1, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव रहेगा, इलास्टिसिटी हाई रहेगा। इलास्टिसिटी हाई तो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू से बड़ा। वैसे ही अगर वो निगेटिव तो ये भी निगेटिव। बस इतना ही जो था वो टोटल कंसेप्ट था, मार्जिन एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू उससे थोड़ा सा छोटा होता है, और सबसे छोटा होता है मार्जिनल रिवेन्यू। और तीनों का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी ये होता है कि टोटल रिवेन्यू बाय क्वांटिटी, और ये चेंजेज इन टोटल रिवेन्यू बाय चेंजेज इन टोटल क्वांटिटी, इसका ये होता है फॉर्मूला। बस इतनी सी कंसेप्ट थी इस टॉपिक की। और फिगर आपने देखा कि टोटल रिवेन्यू तो शुरू से ही बढ़ रहा है, ठीक है, तो शुरू से बढ़ रहा है। लेकिन जो मार्जिनल रिवेन्यू है क्या वो भी बढ़ रहा है? नहीं, उसका हमने देखा कि मार्जिनल रिवेन्यू जो उसका थोड़ा सा निगेटिवली स्लोप होता है, वो ऐसे आता है, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल रिवेन्यू। लेकिन इससे बड़ा होता है एवरेज रिवेन्यू, वो थोड़ा सा ऐसे चलता है, थोड़ा सा इसकी तरह एवरेज रिवेन्यू। ये निगेटिव नहीं होता लेकिन ये हो सकता है। तो ये केसेस थी जो हमने देख लिया। और ये इलास्टिसिटी की बात की, MR = होता है एवरेज रिवेन्यू इंटू ये इलास्टिसिटी -1/1। तो अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव यानी मार्जिनल रिवेन्यू इससे ज़्यादा एवरेज रिवेन्यू से, अगर ये माइनस यानी मार्जिनल रिवेन्यू लो, मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा अगर ये पॉजिटिव है तो, और अगर ये निगेटिव आया तो ये कम हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात थी और कुछ नहीं है।